भारतीय अर्थव्यवस्था में त्वरित सुधार के संकेत सभी क्षेत्रों में स्पष्ट देखने को मिल रहे हैं और नेमुरा के बिजनेस सूचकांक से भी यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, लेकिन इसके लिए निरंतर आर्थिक सुधारों के साथ साथ कानूनी बाधाओं को भी समाप्त करने की आवश्यकता होगी। इस सूचकांक में आवागमन, विद्युत की मांग, श्रम शक्ति की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी शामिल है और गत दिनों ही 8 अगस्त को सूचकांक सुधरकर 99.4 अंक के स्तर को छू गया है। इससे पूर्व यही सूचकांक 94 अंक पर था, अर्थात देश में आर्थिक गतिविधियां कोरोना संकट पूर्व के स्तर के आसपास आ गई है। फरवरी 21 के दौरान यह सूचकांक अधिकतम 99.3 अंक पर था, अर्थात सूचकांक ने गत 8 अगस्त को फरवरी के अधिकतम स्तर को भी पीछे छोड़ दिया है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि देश की अर्थव्यवस्था कोरोना की दूसरी लहर से तेजी से उबर चुकी है। स्टील, ऑटोमोबाइल, एल्यूमीनियम, ऑटोमोबाइल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के आंकड़े भी यही संकेत देते हैं। अगस्त के प्रथम सप्ताह के दौरान ही भारत के निर्यात में 50% की वृद्धि दर्ज की गई है। गत जुलाई माह के दौरान भी निर्यात में व्यापक गतिशीलता दर्ज की गई तथा निर्यात $35 बिलियन से अधिक स्तर को छू गए थे। कुछ कंपनियों के कार्य परिणामों में तो गत वर्ष की समान तिमाही के मुकाबले 10 गुना तक वृद्धि दर्ज की गई है। स्टील अथॉरिटी, जिंदल स्टील जैसी कंपनियां इसके उदाहरण हैं। यह सभी हालात उत्साहजनक कहे जा सकते हैं, लेकिन इस संपूर्ण स्थिति का व्यवहारिक स्तर पर पुनर्गठन होना चाहिए। सरकार को भी जिसे आकर्षक स्तर पर कर राजस्व आज भी प्राप्त हो रहा है, शीघ्र ही बुनियादी ढांचागत परियोजना पर खर्च को तेजी के साथ सटीक स्तर पर बढ़ाना चाहिए ताकि रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सके। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार CMIE ने भी कहा है कि जुलाई के दौरान 1.6 करोड़ लोगों को रोजगार सुलभ हुआ है। हालांकि वेतनभोगी सेवाओं में कमी दर्ज की गई है। दिहाड़ी मजदूर व छोटे कारोबारियों की संख्या में 1.86 करोड़ लोगों की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि हालात तेजी से सुधर रहे हैं। ऐसे हालात में गतिशीलता को बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से ही निवेश में तेजी से वृद्धि होनी चाहिए। मेक इन इंडिया मिशन के अंतर्गत सरकार ने देश में खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए की एक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है और इससे निश्चित रूप से देश में खाद्य तेल उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा तथा देश की आयात निर्भरता भी कम होगी। देश की कृषि भी प्रोत्साहित होगी क्योंकि भारत को आज भी प्रतिवर्ष 80,000 करोड़ रुपए का 9 मिलियन टन खाद्य तेल आयात करना पड़ रहा है, जबकि भारत रिकॉर्ड कृषि उत्पादन करने की दिशा में तेजी से नई उपलब्धियां अर्जित कर रहा है। हर ऐसे क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता है जहां भारत आत्मनिर्भर नहीं है, आयात पर निर्भर है और आयात के चलते देश में मुद्रा प्रसार दर को बढ़ावा भी मिल रहा है। इसके साथ ही ऐसी परियोजनाओं पर भी निवेश की आवश्यकता है जिनके कारण देश में बृहत्तर स्तर पर रोजगार का सृजन संभव हो सके। इसमें हाउसिंग व बुनियादी ढांचागत क्षेत्र प्रमुख हैं। निश्चित तौर पर देश के निजी क्षेत्र में भी उत्पादन वृद्धि के साथ मांग को प्रोत्साहित करने का कार्य तेजी के साथ शुरू किया है, लेकिन इस दिशा में भी सरकार के प्रयासों की आवश्यकता अवश्य होगी। ब्याज दरें न्यूनतम स्तर पर हैं।
इसमें कुछ और कमी की जा सकती है और इसके साथ ही बृहत्तर रोजगार सृजन की परियोजनाओं के संदर्भ में बैंक ऋण को भी सहज बनाया जा सकता है। सरकार को अपने बजट में घोषित खर्च की शुरुआत और तेजी गति से करनी ही चाहिए। वित्तीय वर्ष की शुरुआत के पश्चात ऋण साख की विकास दर बहुत कमज़ोर स्तर पर हो रही है और अधिकांश ऋण साख उत्पादन की बजाय रिटेल हाउसिंग क्षेत्र की ओर देखी जा रही है। यही संकेत नहीं है। अर्थव्यवस्था में गतिशीलता के लिए रिटेल हाउसिंग के साथ औद्योगिक ऋण साख में भी गतिशीलता लाना आवश्यक है। बैंकों को निश्चित रूप से इस दिशा में और अधिक सक्रिय होना होगा। अर्थव्यवस्था के लिए यह अच्छा संकेत है कि रिजर्व बैंक के कठोर परिश्रम व निर्देशों के साथ बैंकों के गैर निष्पादित संपत्तियों के प्रोविज़न में जून तिमाही के दौरान कमी आई है। रिजर्व बैंक उदार मुद्रा नीति के माध्यम से निश्चित रूप से अच्छा कार्य कर रहा है और इसी संदर्भ में अब देश के उद्योग व व्यवसाय क्षेत्र को भी सकारात्मक निर्णय लेने चाहिए। विश्व स्तर पर ब्याज की दरें बहुत कम हैं। बड़े उद्योग व देश की सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं, नेशनल हाउसिंग बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं को कम ब्याज की विदेशी पूंजी देश के लिए प्राप्त करने का हर संभव प्रयास आज के हालात में करके घरेलू ब्याज के स्तर को सहज बनाने का प्रयास करना ही चाहिए। रिजर्व बैंक द्वारा निरंतर अर्थव्यवस्था में नकद राशि प्रवाहित की गई है। रिजर्व बैंक ने कम ब्याज दर पर विदेशों से धन जुटाने के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र की बाधाओं को कम करने का स्पष्ट संकेत दिया है। इससे उपभोग व उत्पादन को कम ब्याज के साथ प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन बैंकों को अब रिजर्व बैंक की रिवर्स रेपो खिड़की का मोह त्याग कर ऋण साख प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए।